Hello everyone, this is Megha Yadav. I welcome you all in this channel. Today we are going to discuss the exam pattern of CTET, that is Central Teachers Eligibility Test, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है CBSE के द्वारा। और हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, लाइक द क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, टाइमिंग, पेपर कैसा होता है, ये सब हम लोग बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और ऑफिशियल डेट ऑफ एग्ज़ाम भी अनाउंस किया जा चुका है, दैट इज़ 5 जुलाई। एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव टू द पेपर 1, दैट इज़ प्राइमरी 1। इसमें होता ये है कि प्राइमरी पेपर जब आप देते हो पेपर 1, तो उसे अटेम्प्ट करके क्लियर करने के बाद आप स्टैंडर्ड 1 to 5 के टीचर बन सकते हो। ठीक है, एलिजिबल हो जाते हो आप स्टैंडर्ड 1 to 5 के टीचर बनने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। सो दिस इज़ द पैटर्न नाउ। और ये पेपर जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, जो लोग साइंस से बिलोंग कर रहे हैं, कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हैं, आर्ट्स से बिलोंग कर रहे हैं, ये पेपर सबके लिए इक्वल है, सेम आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साइंस वालों के लिए अलग क्वेश्चन बन रहा है, कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर 1 जो है वो सेम होता है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहला सेक्शन होता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दैट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी, जो हमें बीएड में पढ़ाया जाता है। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। अब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हमें ऑप्शन दिया जाता है फॉर्म भरते वक्त ही कि कौन सा लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आपका जो लैंग्वेज है जिसमें आप कंपैटिबल है वो भर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 30 मार्क्स। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है हमें। नाउ अब आता है मैथमेटिक्स, जो कि प्राइमरी लेवल का पूछा जाता है, क्लास 1 to 5 के बीच का, और ये इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं 30 मार्क्स के लिए। अब आता है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दैट इज़ ईवीएस, तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गए 150 एंड टोटल मार्क्स भी हो गया 150। अब इसके लिए हमें टाइम दिया जाता है 2 hours and 30 minutes, दैट इज़ 2.5 घंटे 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट टोटल मिलता है। इसका मतलब 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स मिलते हैं हमें। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, जो कि मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ्स के अलावा बाकी किसी सेक्शन में उतना टाइम नहीं लगेगा। बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शन चूज़ करना है, निकलना है। मैथ्स में सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, पेपर जो है हमारा वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पेपर 2 के तरफ। पेपर 2 जो है उसे हम लोग क्लियर करने के बाद क्लास 6th to 8th के टीचर्स बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये इस पेपर को बोला जाता है एलिमेंट्री लेवल। इसमें 6th to 8th के टीचर बन सकते हैं हम। अब देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, साइंस एंड सोशल साइंस। अब जो साइंस है वो कौन से लोग भरेंगे? जिनका बैकग्राउंड साइंस है, दैट इज़ जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस से किया हुआ है, बीएससी वाले लोग, वो साइंस का पेपर भरेंगे। और जिन्होंने कॉमर्स से किया हुआ है और आर्ट्स से किया हुआ है, वो लोग सोशल साइंस का पेपर भरेंगे, दैट इज़ बीकॉम और बीए वाले। ठीक है, ये इससे आपको पता चलता है कि पेपर आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। साइंस वाले लोग साइंस भरेंगे, कॉमर्स और आर्ट्स वाले लोग सोशल साइंस का पेपर भरेंगे। अब देखते हैं एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न। सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ पेपर 2। इसमें 3 पेपर जो है वो कंपलसरी होते हैं, दैट इज़ फॉर एवरीवन, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए, दैट इज़ चाइल्ड पेडागोजी। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये कंपलसरी है, ये तीनों में रहेगा ही। साइंस वालों को भी मिलेगा, कॉमर्स वालों को भी, आर्ट्स वालों को भी। अब आता है चूज़ करने का बात। मैथमेटिक्स एंड साइंस वो लोग अटेम्प्ट करेंगे जिन्होंने साइंस का पेपर भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि मैथ्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस से 30, तो 30 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे होता है 60 और 60 मार्क्स का। अब आती है बात सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो जिन्होंने कॉमर्स और आर्ट्स वाले लोग जो है, जिन्होंने सोशल साइंस चूज़ किया था, वो लोग ये पेपर अटेम्प्ट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसके लिए भी टोटल हमें मिलता है 2 hours and 30 minutes, और टोटल नंबर ऑफ़ मिनट्स हो गए 150, और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी होते हैं 150। तो सेम है टाइमिंग 2.5 घंटे का।
पेपर 1 भी 2.5 घंटे का, पेपर 2 भी 2.5 घंटे का, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, दैट इज़ 150। ठीक है। अब दोनों पेपर जो है वो एक ही दिन लिया जाता है 2 शिफ्ट्स में। ठीक है। पहला शिफ्ट होता है पेपर 1 का, जिसमें आपको 2.5 घंटे का पेपर देना है 9:30 बजे सुबह से दोपहर का 12 बजे तक। ठीक है। फिर बीच में आपको ब्रेक मिलता है और फिर आप पेपर 2 के लिए एंटर करोगे 2 बजे दोपहर से 4:30 बजे तक। ठीक है। दोनों पेपर एक ही दिन लिए जाते हैं 2 शिफ्ट्स में। तो जिन्होंने पेपर 1 भरा है वो पेपर 1 का एग्ज़ाम देके जा सकते हैं, जिन्होंने 2 भरा है वो 2 के टाइम में जाएंगे, और जिन्होंने दोनों पेपर भरा हुआ है वो रुक के दोनों शिफ्ट एक ही दिन में अटेम्प्ट करके आएंगे। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। पासिंग मार्क्स क्या है? तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए ये सेम होता है। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 60% लाना होता है, आउट 150 का 60%। ठीक है। तो ये होता है 90 मार्क्स। जनरल कैटेगरी के लोगों को 90 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। 90 एंड अबव लाओगे तो आप ये एलिजिबल कहलाओगे, सीटेट क्वालिफाइड कहलाओगे। ठीक है। अब जो ओबीसी और SC ST वाले लोग हैं उनको लाना होता है 55% ऑफ 150, दैट इज़ 82 मार्क्स। 82 एंड अबव लाने के बाद आप क्वालिफाइड का लाओगे, और दोनों पेपर के लिए ये सेम है। पेपर 1 में भी 82 लाना होगा, 82 एंड अबव, और पेपर 2 में भी 82 एंड अबव। दोनों पेपर जो है वो वैलिड होता है हमारा 7 ईयर्स के लिए। ठीक है। 7 ईयर्स तक हमने अगर एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो हम 7 ईयर्स तक निश्चिंत होकर कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, और आफ्टर 7 ईयर्स अगर आपको फिर से कहीं अप्लाई करना है तो आपको फिर से एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करना होगा, फिर वो 7 ईयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है। अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हम लोग फॉर्म भर सकते हैं KVS, NVS एंड डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स का। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है वो डिस्कस कर ली हैं। होप कि आपको मदद हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत किया है, और प्लीज़ अगर आपको कुछ इसमें से नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो फ्रॉम द कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपको जो भी डाउट है मैं डिस्कस करूँगी और फर्दर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। होपफुली आपको हेल्प हो जाए। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.